12 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट साउथ अमेरिका के यूरुग्वे से चिली देश की राजधानी सैंटियागो के लिए रवाना होता है। इसमें 5 मेंबर के साथ 40 यात्री थे। फुटबॉल प्लेयर के सदस्यों के अलावा उनके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के अन्य लोग भी इस फ्लाइट में बैठे थे। आमतौर पर ये सफर 3 से 3.5 घंटे का था। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीता तो बहुत तेज से हवाएं चलने लगी, आंधी और तूफान आने लगा, मौसम एकदम पूरा चेंज होने लगा, जिसकी वजह से उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। इसके बाद 13 अक्टूबर को फिर फ्लाइट उड़ान भरती है और इसके बाद इतना भयानक हादसा होता है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश कुशवाहा आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस विमान को नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ियों को क्रॉस करना था। इस विमान को लगभग 22,500 फीट ऊंचाई के लिए ही बनाया गया था। इसलिए पायलट ने ब्लाचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया, जहां से विमान एक निश्चित रूप से सुरक्षित तरीके से पहाड़ियों को पार कर सके। उड़ान भरने के ठीक 1 घंटे बाद पायलट्स ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के पास से गुजर रहे हैं और इसके तुरंत बाद उन्होंने रेडियो के माध्यम से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 178 किलोमीटर दक्षिण में क्यूरियो चिली पहुंच गए हैं। और यह बात पायलट ने सिर्फ अंदाजे से बताया था, क्योंकि उस दिन का भी मौसम काफी ज्यादा खराब था, तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गड़बड़ यहाँ होती है, जो उसका अंदाजा था वह बिल्कुल भी गलत था, क्योंकि यह विमान अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में ही था। पायलट की गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने विमान को नीचे करने के लिए कहा और पायलट ने ठीक वैसे ही किया, लेकिन ठीक सामने बहुत ही नजदीक पहाड़ियां थी और इसी समय कंट्रोल रूम का संपर्क टूट जाता है। और जब पायलटों की नजर पड़ती है तो वह सीधा सीधा फिर से विमान को ऊंचाई में ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच में विमान पहाड़ियों के दायरे में आ गया। पहले तो विमान का दायां साइड पहाड़ियों से टकरा करके टूट गया, इसके बाद बायां साइड भी पहाड़ियों से टकरा करके टूट गया और फिर पिछला हिस्सा भी टूट गया और फिर विमान आगे जाकर के भयंकर तरीके से क्रैश हो गया। और यह क्रैश इतना भयानक था कि 12 लोगों की पायलट समेत तुरंत मौत हो गई। जिंदा बचे सिर्फ और सिर्फ 33 लोग। वह लोग 11,500 फीट की ऊंचाई में -30 डिग्री सेल्सियस में फंस चुके थे। कहानी का दर्दनाक किस्सा तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब शुरुआत होती है कहानी के भयानक और खौफनाक किस्से की। दूसरी तरफ एयर कंट्रोल ने विमान को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा, लेकिन वो लोग जल्दी ही समझ गए कि जो प्लेन से लास्ट लोकेशन आया था वह उस लोकेशन में नहीं थी। उन्होंने वह लोकेशन गलत दिया था। रेस्क्यू टीम को एंडीज पहाड़ियों की तरफ तो मोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो विमान था वह सफेद कलर का था और सफेद कलर की नीचे बर्फ भी थी। इसकी वजह से एक विमान को ढूंढ पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। सफेद चादर के दर्रों में विमान को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। रेस्क्यू टीम ने लगातार 10 दिन तक खोजा, लेकिन उन लोगों का कहीं पर भी अता पता नहीं चला। इसके बाद उन लोगों को लगा कि शायद वो लोग बच नहीं पाए होंगे, इस वजह से फिर यह अभियान बंद कर दिया गया। उधर उस तरफ जो कुछ लोग घायल थे, उनमें से कुछ लोगों की जान चली गई थी और जो बचे थे उनको ये आस थी कि नहीं, कोई ना कोई हमें जरूर बचा करके ले जाएगा। अब उन लोगों के पास कुछ खाने पीने का सामान था जो सारे लोगों ने मिल बांट करके ले लिया और थोड़ा थोड़ा खाया, ताकि यह खाना काफी लंबे समय तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन से एक छोटे से मेटल को निकाला और फिर उसके ऊपर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी की व्यवस्था किया।
अब इससे तो उनकी पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो रहा था। ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा था। सोच करके देखो, जब हमारे यहाँ ठंडी होती है तो 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जब जाता है तो हमारी हालत कैसे हो जाती है, लेकिन वहां पर तो -30 डिग्री सेल्सियस। सोचो वहां पर क्या हालत थी। वह लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए प्लेन के आगे का हिस्सा जो क्रैश हुआ था उसी में किसी तरह से व्यवस्था करके अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती थी, कभी तूफान आता था, कभी बहुत ज्यादा परेशानी आती थी, कभी जो बर्फ के गोले होते हैं बहुत बड़े बड़े वो अचानक से आ जाते थे। और एक समय ऐसा आता है कि जब उनका पूरा का पूरा खाना खत्म हो जाता है और वो लोग इस तरह से परेशान हो चुके थे कि उन्होंने यह तय किया कि वह अपने सहपाठियों के डेड बॉडी को खाएंगे। और फिर जिंदा रहने की उम्मीद ने उन्हें ऐसा करने पर भी मजबूर किया। हादसे को 60 दिन बीत चुके थे, मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। 60 दिन में 13 और यात्रियों की मौत हो चुकी थी। अब केवल 16 लोग ही जीवित बचे थे। 2 फुटबॉल प्लेयर्स जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, पहले थे नैंडो पेरेडो और दूसरे थे रॉबर्ट्स केनेजा। उन्होंने यह सोचा कि यहाँ पर मरने से तो अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए, और फिर वो दोनों लोग चल दिए। बर्फ में उन्हें चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और लगातार चलते रहे। आखिरकार 10 दिन की यात्रा करके वह चिली देश के एक छोटे से गांव में पहुंच गए और वहां के लोकल लोगों से मदद मांगा। इसके बाद 22 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन लोगों को लाया गया और उनकी जान बचाई गई। इस तरह से उनका भयानक और दर्दनाक सफर से बचकर जिंदा आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सच कहूं तो जो उन लोगों के अंदर जीने की चाह थी ना, वही उन लोगों को जिंदा बचा करके रखी थी। तब से इस हादसे को मिराकल ऑफ द एंडीज कहा जाने लगा। वैसे आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। बाकी अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए, यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।